जरा सोचिए, एक ट्रेन है, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जबरदस्त रफ्तार से दौड़ रही है और तभी ड्राइवर को अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो भारी भरकम मशीन, वो ट्रेन वहीं की वहीं उसी पल रुक जाएगी? चलिए आज इसी के पीछे की साइंस को समझते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में उस ट्रेन को पूरी तरह से रुकने में पता है कितना, 1 से 2 किलोमीटर तक का फासला तय करना पड़ सकता है। सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसके पीछे की वजह है प्योर फिजिक्स। तो चलिए एक एक करके इन वजहों को जानते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है ट्रेन का वजन और उससे जुड़ा हुआ मोमेंटम। अंदाजा लगाइए, एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन का वजन कितना होता होगा? ये करीब 800 से 1200 टन तक हो सकता है। और मालगाड़ी, जिसे हम फ्रेट ट्रेन कहते हैं, अरे वो तो इससे भी कई गुना ज्यादा भारी होती है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। इसी वजन से जुड़ा है मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। देखिए, फिजिक्स का एक सीधा सा नियम है, कोई भी भारी चीज जो चल रही हो उसे रोकना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जितना ज्यादा वजन और जितनी तेज स्पीड, मोमेंटम उतना ही जबरदस्त होगा और उसे रोकने में उतनी ही ज्यादा ताकत और हाँ, उतनी ही ज्यादा दूरी लगेगी। अच्छा, वजन की बात तो हो गई, अब आते हैं दूसरे बड़े फैक्टर पर, और वो है स्पीड। स्पीड का इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। और यहाँ एक बहुत मजेदार चीज है, ऐसा नहीं है कि स्पीड डबल हुई तो रुकने की दूरी भी डबल हो जाएगी। नहीं, अगर स्पीड दोगुनी होती है तो रुकने की दूरी 3 से 4 गुना तक बढ़ सकती है। सोचिए, इसीलिए 40 की स्पीड पर जो ट्रेन शायद जल्दी रुक जाए, वही ट्रेन 120 की स्पीड पर रुकने में बहुत बहुत लंबा फासला ले लेती है। ठीक है, तो वजन हो गया, स्पीड हो गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो असल में ट्रेन को रोकती है, यानी कि ब्रेक सिस्टम। और साथ ही एक बहुत ही जरूरी फोर्स की, जिसे हम फ्रिक्शन या घर्षण कहते हैं। ज्यादातर इंडियन ट्रेन्स में एयर ब्रेक सिस्टम होता है। अब ये काम कैसे करता है? होता यह है कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो पूरी ट्रेन में जो पाइप्स लगे होते हैं उनमें हवा का प्रेशर बदल जाता है। ये प्रेशर का बदलना एक सिग्नल की तरह काम करता है और बूम, हर एक कोच में ब्रेक एक साथ लग जाते हैं। सिस्टम तो काफी पावरफुल है, पर जैसा मैंने कहा, फिजिक्स के नियमों को तो ये भी नहीं तोड़ सकता। और यहीं पर फ्रिक्शन का रोल आता है। देखिए, ट्रेन के पहिए किस चीज के होते हैं? स्टील के। और पटरी, वो भी स्टील की। अब स्टील और स्टील के बीच जो घर्षण होता है ना, वो बहुत कम होता है। इसकी तुलना कार से करके देखिए, कार के रबर के टायर और सड़क के बीच बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। और बस यही कम फ्रिक्शन एक बड़ी वजह है कि ट्रेन को रुकने में इतना ज्यादा वक्त और दूरी लगती है। तो हमने सारे कारण तो समझ लिए। अब जरा असल आंकड़ों पर नजर डालते हैं कि अलग अलग स्पीड पर ट्रेन को रुकने में औसतन कितनी दूरी लगती है। ये आंकड़े देखिए, अगर ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो उसे रुकने में करीब 300 से 500 मीटर लग सकते हैं। लेकिन जैसे ही स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचती है, ये दूरी बढ़कर सीधे 1 से 2 किलोमीटर हो जाती है। कितना बड़ा जंप है। और हाँ, एक बात और, ये जो आंकड़े हैं ये तो बस एक औसत हैं। असल दूरी कई और चीजों पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि पटरी की कंडीशन क्या है, मौसम कैसा है, बारिश हो रही है तो दूरी और बढ़ जाएगी, ट्रेन का टोटल लोड कितना है और खुद ब्रेक्स की हालत कैसी है। अब मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई, अगर ट्रेन को रोकना इतना ही मुश्किल है तो पूरा रेलवे सिस्टम इतनी सेफ्टी से काम कैसे करता है? तो इसका जवाब है प्लानिंग। सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग पर टिका है। देखिए, इमरजेंसी ब्रेक जो होते हैं वो नॉर्मल ब्रेक से कहीं ज्यादा ताकत लगाते हैं, ये सच है। लेकिन वो भी फिजिक्स को नहीं बदल सकते। वजन, स्पीड और फ्रिक्शन के जो नियम हैं वो तो इमरजेंसी ब्रेक पर भी लागू होंगे ही। और ठीक इसी वजह से रेलवे सिग्नल्स को हमेशा बहुत दूरी पे लगाया जाता है। ये डिजाइन ही ऐसा किया गया है ताकि ड्राइवर को ट्रेन रोकने के लिए पूरा वक्त और जरूरी फासला मिल सके। सब कुछ फिजिक्स को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समराइज करते हैं। ट्रेनें तुरंत क्यों नहीं रुक पाती? 4 मेन वजह हैं: जबरदस्त वजन, तेज रफ्तार, पावरफुल मोमेंटम और स्टील के पहियों और पटरी के बीच बहुत कम फ्रिक्शन। तो अगली बार जब किसी ट्रेन में सफर करें या उसे गुजरते हुए देखें तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, ये 1000 टन की एक चलती फिरती मशीन है और इसे रोकने के लिए फिजिक्स के नियमों के मुताबिक किलोमीटरों का फासला तय करना पड़ सकता है।